हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको स्क्वायर शेप में डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। यहाँ पे मैंने 2 कलर के साथ इसको तैयार किया है। आपके पास जो भी कलर हो उससे आप इसको बना सकते हो। इसकी मदद से आप थाल पोस तैयार कर सकते हो, टेबल कवर तैयार कर सकते हो। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। इस डिज़ाइन के लिए हमें सबसे पहले इस तरह से एक मैजिक सर्कल तैयार करना है। ठीक है, इसके बाद हमें यहाँ पे चेन लेनी है 1 2 3। ठीक है, 3 चेन लेने के बाद इस तरह से हमें सर्कल के अंदर इस तरह से 1 राउंड धागे को लेना है, फिर 2, फिर इसके बाद 3। ठीक है, फिर तीनों को हमें इकट्ठे इस तरह से निकाल लेना है। इस तरह से हमारा एक पफ तैयार हुआ। ठीक है, इसके बाद हमें यहाँ पे 1 2 2 चेन लेनी है, फिर इसके बीच में फिर से हमें 1 राउंड, 2 राउंड, इस तरह से 3 राउंड, फिर तीनों को इस तरह से निकाल लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 2 चेन लेनी है, फिर से इस तरह से बनाना है 1 2, इस तरह से 3। ठीक है, फिर तीनों को इस तरह से निकालना, यहाँ पे नॉट लगा के फिर 2 चेन लेने हैं। ठीक है, तो इसी तरह हमें यहाँ पे 8 पफ तैयार कर लेने हैं। ठीक है, तो मैं बना लेती हूँ तब आपको बताती हूँ। इस तरह से मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, यहाँ पे पूरे 8 पफ बनेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे 2 चेन लेनी है, फिर सर्कल को इस तरह से टाइट कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद हमें यहाँ पे ये जो पफ बनाया है इसके ऊपर यहाँ पे नॉट लगाई, इसे में हमें इस तरह से ये जो दिख रहा है स्लिप स्टिच करते हुए लॉक कर देना है। ठीक है, इस तरह से हमारा पहला राउंड कंप्लीट होगा। अब यहाँ पे हमें 3 चेन लेनी है, ये हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। अब यहाँ पे 2 चेन का गैप है, यहाँ पे बनाना है इस तरह से एक डबल क्रोशिया, फिर यहीं पर दूसरा। अब ये जो पफ है हमारा इसके ऊपर बनाना है इस तरह से डबल क्रोशिया। अब ये दूसरे वाले गैप में यहाँ पे हमें कोना बनाना है। ठीक है, तो इस तरह से एक बनाएंगे, फिर 2, फिर 3। ठीक है, फिर इसके बाद हमें यहाँ पे 2 चेन लेनी है, फिर से सेम जगह पे 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये हमारा दूसरा, फिर ये तीसरा। ठीक है, फिर इसके बाद हमें फिर से पफ के ऊपर बनाना है इस तरह से एक डबल क्रोशिया, फिर इससे आगे हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है। जहाँ पे हमारा कोना बनेगा वहाँ पे हमें 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, इसके बाद पफ के ऊपर बनाएंगे। अब फिर से हमें कोना बनाना है, यहाँ पे बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, इस तरह से दूसरा, और यहाँ पे तीसरा। अब 2 चेन लेनी है, फिर से 3 डबल क्रोशिया, 1 2, यहाँ पे 3 बना लेंगे। ठीक है, इस तरह से बनेगा। जैसे 2 कोने मैंने बनाए तो इसी तरह से हमें 4 बनाने हैं। ठीक है, तो इसी तरह से बनाऊंगी मैं आगे। ठीक है, अब हमें पफ के ऊपर फिर से हमें एक बनाना है, इसके बीच में 2, इस तरह से एक बनाया, फिर यहाँ पे 2 बनाएंगे, फिर पफ के ऊपर एक, फिर उसके बाद फिर से कोना। ठीक है, तो बना लेती हूँ मैं तब आपको बताती हूँ। इस तरह से मैंने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, 2 3 कोने बना लिए। अब ये चौथा कोना हमें यहाँ पे बनाना है। ठीक है, इस तरह से हमने एक डबल क्रोशिया, यहाँ पे 2 लेंगे,
फिर 3, फिर हमें 2 चेन लेनी है, फिर से सेम जगह पे 3 डबल क्रोशे, एक बनाया, इस तरह से 2 बनाया, फिर 3 बनाया, ठीक है। इस तरह से एक कोना बन गया। अब यहाँ पे तीसरे वाले नंबर पे इस तरह से डालते हुए स्लिप स्टिच करते हुए लॉक कर देंगे। फिर एक चेन लेके धागे को कट कर लेंगे। इस तरह से हमने ब्लू वाले से डिज़ाइन कंप्लीट किया, ठीक है। अब इन धागों को हम पीछे की तरफ हाइड कर लेंगे। अब हम वाइट वाले धागे से इस तरह से नॉट लगाएंगे, ठीक है। अब जो हमने ये बनाया था तो यहाँ पे हमें कोने में इस तरह से स्लिप स्टिच करते हुए लॉक कर देंगे। फिर यहाँ पे 3 चेन लेनी है, ये हमारा एक डबल क्रोशे काउंट होगा, ठीक है। फिर से सेम जगह पे एक डबल क्रोशे बनाएंगे। फिर यहाँ पे जितनी भी स्टेज है हमारी, यहाँ पे हमें डबल क्रोशे बनाना है। इस तरह से एक बनाया, फिर इससे आगे वाली में 2, इसी तरह से बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से फिर इससे आगे वाले में इसी तरह से मैं यहाँ पे तक बना लेती हूँ, तब आपको बताती हूँ, ठीक है। इस तरह से मैंने यहाँ पे तक कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे हमें कोना तैयार करना है। इस तरह से एक डबल क्रोशे, फिर यहाँ पे 2 बनाएंगे, फिर 2 चेन लेनी है, फिर से सेम जगह पे 2 डबल क्रोशे, एक है यहाँ पे 2। अब ये जितनी भी स्टेज हैं यहाँ पे हमें डबल क्रोशे बनाना है हर एक स्टेज के ऊपर, ठीक है। इस तरह से एक बनाया, इस तरह से 2, इसी तरह से इसे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने ये बनाया यहाँ पे, इसी तरह से एक एक कोना बना, इसी तरह से यहाँ पे बनेगा, फिर एक यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो ये बना लेती हूँ मैं, तो इसके बाद आपको इस तरह से मैंने 3 कोने कंप्लीट कर लिए, ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट में 2 तो बना रखे हमने। अब यहाँ पे 2 डबल क्रोशे बनाने, इस तरह से एक बना, यहाँ पे ये दूसरा बना, ठीक है। बीच में 2 चेन लेनी है और तीसरे नंबर पे इस तरह से स्लिप स्टिच करते हुए लॉक कर देंगे। इस तरह से बनेगा, ठीक है। अब इसके बाद हमें 3 चेन लेनी है, ये हमारा एक डबल क्रोशे हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद हमें ये आगे वाली स्टेज में बनाना है। इसी तरह से हमें हर एक स्टेज में बनाना है अभी, ठीक है। बहुत ही सिंपल डिज़ाइन है, इस तरह से बिगिनर्स भी इसे आसानी से बना सकते हैं। इसकी मदद से आप बेडशीट वगैरह कोई भी डिज़ाइन बना सकते हो, ठीक है। इस तरह से बनेगा। इस तरह से मैं पूरे उसमें बना लेती हूँ वहाँ पे तक, तब आपको यहाँ पे कोना बनाना बताऊँगी। यहाँ पे तक बना लेती हूँ। इस तरह से मैंने यहाँ पे तक कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमें कोना बनाना है। इस तरह से एक डबल क्रोशे, यहाँ पे हम 2 बनाएंगे। अब बीच में हमें 2 चेन लेनी है, इस तरह से 2 चेन, फिर यहाँ पे सेम जगह पे 2 डबल क्रोशे, अब ये जितनी भी स्टेज है यहाँ पे बनाना है। इस तरह से डबल क्रोशे, जैसे मैंने एक कोना बनाया यहाँ पे, इसी तरह से बनाना है हमें, ठीक है। यहाँ पे हमने ये बनाया, फिर इसके बाद ये सारे बनाने, फिर यहाँ पे कोना बनेगा, फिर इसके बाद यहाँ पे बनेगा। इसी तरह से पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, तब आपको बताते हैं।
इस तरह से मैंने 3 कोने कंप्लीट कर लिए। ठीक है, अब यहाँ पे लास्ट में बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया, ये 2, फिर बीच में 2 चेन, फिर से सेम जगह पे 2 डबल क्रोशिया। अब ये जो तीसरे नंबर की चेन है, काउंट करते हुए स्लिप स्टिच से यहाँ पे लॉक कर देंगे। फिर एक चेन लेके धागे को कट कर लेंगे। इस तरह से हमारा स्क्वायर शेप में डिज़ाइन कंप्लीट हुआ। बहुत ही सिंपल डिज़ाइन है। अब ये जितने भी धागे हैं इनको हम क्रोशे की मदद से इस तरह से पीछे की तरफ को लाएंगे और इन धागों को हम बांध देंगे और एक्स्ट्रा उनको काट लेंगे। इस तरह से मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया। बहुत ही सिंपल डिज़ाइन है, इस तरह से बनेगा। तो इससे आप बेडशीट, थालपूज जो भी बनाना हो उस तरह से बना सकते हो। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये डिज़ाइन पसंद आएगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपको एक नई डिज़ाइन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।